मलिनिया पूछ रही है, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, ए हो पथिक वर कहाँ तेरो शुभ घर, कहूँ निज पिताजी के नाम धनु धरिया, कहूँ निज पिताजी के नाम धनु धरिया, सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर, सुकृत के पुंज सब नगर के नारी नर, जहाँ भइले जन्म तुहार धनु धरिया, जहाँ भइले जन्म तुहार धनु धरिया। थोड़ी देर को हमने दर्शन पाए आपके, तो हम अपने को बहुत भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। और जहां आपका जन्म हुआ होगा वहां के लोग नित्य आपका दर्शन पाते होंगे, निरंतर आपका दर्शन पाते होंगे, तो वहां के लोगों का कितना सुकृत, कितना पुण्य, कितना भाग्योदय माना जाए। सरकार, हम आपका शुभ परिचय जानना चाहती हैं। रघुनंदन ने उत्तर दिया, पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, पश्चिम के देश एक अवध नगरिया, श्री दशरथ महिपाल है मलिनिया, बारे बारे दिन बारे बारे, राम लखन हमरो नाम है मलिनिया, राम लखन हमरो नाम है मलिनिया। यहाँ से पश्चिम दिशा में उत्तर कौशल नाम की एक नगरी है, उसकी राजधानी उत्तर कौशल राज्य है, उसकी राजधानी श्री अयोध्यापुरी। वहां के राजा चक्रवर्तीन्द्र महाराज श्री दशरथ जी हैं, हम दोनों उनके राजकुमार हैं। ओ कहा कि बलिहारी जाऊं, धन्य धन्य मातु पितु धन्य वो नगरिया, धन्य धन्य मातु पितु धन्य वो नगरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धनु धरिया, कुल परिवार धन्य धन्य धनु धरिया, अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा, अति दूर देशवा के प्यारे हो ललनवा, किमियलों जनक के धाम धनु धरिया, किमियलों जनक के धाम धनु धरिया। आप अयोध्या के रहने वाले हैं? जी हाँ, अयोध्या तो बहुत दूर है, बहुत दूर है यहाँ से अयोध्या। फिर यहाँ तक शुभागमन कैसे हुआ? कोई विशेष प्रयोजन लेकर के? तो बोले कि विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी, विश्वामित्र मुनि
आश्रम बक्सर निवासी महर्षि विश्वामित्र हमारे पिताजी के पास गए और उन्होंने हम दोनों भाइयों की मांग करी पिताजी से, क्योंकि उनका कुछ काम रुका हुआ था जिसको संपन्न कराना आवश्यक समझते थे और उसके लिए हम दोनों भाइयों की उन्होंने आवश्यकता समझी। पिताजी से याचना की और पिताजी ने हम दोनों भाइयों को उनके हवाले कर दिया। अब तो मलिनिया हाय हाय करने लग गई। हाय, वे बाबा जी कैसे, जो आप जैसे सुकोमल सुकुमार बालकों को मांगने की हिम्मत कर बैठे आपके पिताजी से। चलो बाबा जी तो बाबा जी होते हैं, उनको क्या परवाह किसी के दुख सुख की। क्या बीतेगी माता पिता के हृदय पर, क्या बीतेगी इन कोमल राजकुमारों के ऊपर मेरे साथ ऐसी कठिन यात्रा करने में, बाबा जी को क्या परवाह। अरे लेकिन कम से कम आपके माता पिता को तो सोचना चाहिए। इन्होंने मांग दिया और उन्होंने दे भी दिया। कहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन, कहन तो हर माई बाप हृदय के कठोर छथिन। मुनि संग बन में पठाए धनु धरिया, मुनि संग वन में पठाए धनु धरिया। बाबा ने मांग लिया और बाबूजी ने दे भी दिया। वे माता पिता कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है। खैर, अब हम इसमें कर क्या सकते हैं। कब आना हुआ, बोले कल आए। कहाँ ठहरे, देर करनी है ना, ज्यादा देर तक रोकना है। कहाँ ठहरे, बोले सुंदर सदन में। सुंदर सदन में ठहरे हैं? जी हाँ। आप चौंक क्यों गई? अभी सुंदर सदन तो हमारी लाडली राजकुमारी वैदेही का निज निवास महल है, आप वहां ठहराए गए हैं? जी हाँ। बोले कि हद हो गई, क्योंकि इस स्वयंवर में सुन के पिनाक प्रण सिया के स्वयंवर में आए बहुसंख्यक नरेश देश देश के, किंतु सब ही महीप सरसरित समीप डटे, अब तक पाए नहीं अवसर जनकपुर प्रवेश के। कौशिक के संग आए कौशल किशोर दो, नाम राम लखन ललन अवधेश के। इससे लगता है कि पाए निवास खास सुंदर सदन माए। ये लगता है कि प्राण प्रिय पाहुने नृपति मिथिलेश के। तब तो आप हमारे महाराज के बड़े सम्माननीय अतिथि साबित हुए। अच्छा, तो सुंदर सदन में ठहरे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो विश्वामित्र बाबा आपको मांग के लाए? बोले हाँ। किस लिए? बोले उनके यज्ञ का काम कुछ रुका हुआ था। यज्ञ का काम रुका हुआ था? यज्ञ से आपका क्या सरोकार? कहा कि वो काम ऐसा था कि उसके लिए हमें को उन्होंने चयन किया, चुना, पसंद किया। अच्छा, आप अभी क्या करने लायक हैं? कुछ किया भी? कुछ किया भी? ऐसे अवसर पर रघुनंदन नहीं बोलेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने यह करके दिखाया, मैंने वह करके दिखाया। ये छिछले बुद्धि वाले लोग ऐसा कहा करते हैं। रघुनंदन धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक का लक्षण है कृपावान किंतु अभिकथना। कृपा तो इतनी करें और ऐसे ऐसे कार्य करें जो सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करके भी और अपने मुख से कभी ये न कहे कि मैंने यह किया, मैंने वह किया।
और प्रश्न आ गया कि आप क्या करने लायक हैं। कुछ किए भी तो ऐसे अवसर पर उत्तर न देना भी ठीक नहीं होगा, तो उत्तर देना भी पड़ेगा, चाहिए उत्तर देना। कौन उत्तर देगा? बोले ऐसे अवसर पर रघुपति कीरति विमल बता, रघुपति कीरति विमल बता, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो यश जाका, दंड समान भयो यश जाका। रघुपति की कीर्ति निर्मल पताका है। और पताका दरवाजे पर एक छोटी सी दियरी में, कटोरी में गाड़ करके और यो रख दी जाए तो उस पताका की महिमा व्यक्त होगी? नहीं साहब, ऐसे समय में झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो रघुनंदन की कीर्ति की पताका बहुत ऊंची होकर के जगत में फहरा, इसके लिए रघुपति की कीर्ति रूपी झंडा के डंडा हैं श्री लखनलाल जी। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। तो ऐसे अवसर पर कोई पूछ दे क्या करने लायक है यदि आप कुछ किया भी, तो राघव नहीं कहते हैं कि हमने ये किया, लक्ष्मण जी बोले हाँ कुछ किया भी। क्या किया? बोले प्रबल असुर मारी गौतम के नारी तारी, प्रबल असुर मारी गौतम के नारी तारी, प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी, प्रबल असुर मारी गौतम की नारी तारी। अब देखन धनुष यज्ञ आयो है मलिनिया, देखन धनुष यज्ञ आयो हे मलिनिया। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न करा करके उसमें हमें असुरों से टक्कर लेना पड़ा। ताड़का मारी गई, सुबाहु जला करके राख कर दिया गया और मारीच अधमरा करके सागर पार फेंक दिया गया मानवास्त्र के द्वारा। और वहां के उनके समस्त सहायक सशस्त्र सैनिक राक्षसों को समाप्त कर दिया। और अब उत्तर भारत से उग्रवादियों का और आतंकवादियों का उपद्रव समाप्त हो गया है। उन दिनों के यही आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। ठीक महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया? बोले पूरा हो गया। उसके बाद हम लोगों को लौटना चाहिए था अयोध्या, क्योंकि उतने ही तक के लिए गुरुजी ने मांग करी थी। लेकिन आपके यहां से पत्र चला गया महाराज मिथिलेश का, इतना ख्याल रखिएगा, दशरथ जी के नाम से नहीं, राम लक्ष्मण के नाम से नहीं, विश्वामित्र जी के नाम से। और विश्वामित्र जी के न्योता पर हम लोग भी उनके शिष्य की हैसियत से उनके साथ साथ आ गए हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। ठीक, तो जहां ठहराए गए हैं वहां महाराज की तरफ से सेवक भी नियुक्त होंगे? बोले हाँ, 2500 हाथ जोड़ जोड़ करके और बराबर पूछते रहते सरकार क्या आज्ञा है, सरकार क्या सेवा करे, सरकार क्या प्रस्तुत करे सेवा में। प्रभु मुख कमल विलोकत रही कि कबहु कृपालु हमें कछु कहीं। तो इतने सेवकों के रहते हुए फिर इतना सवेरे सवेरे कारण कवन एलऊं भोरे भोरे बगिया पे, कारण कवन एलऊं भोरे भोरे बगिया पे, कहू सब भेद समझाय धनु धरिया, कहू सब भेद समझाय धनु धरिया। इतना सवेरे
सवेरे आपको स्वयं बगिया पर आने का कोई विशेष प्रयोजन? तो कहा कि हमरो गुरुजी बाणन बन के तपस्या, गुरुजी बाणन बन के तपस्या, करेलन हरि के पूजन ध्यान हे मलिनिया, करेलन हरि के पूजन ध्यान हे मलिनिया, अक्षत चंदन धूप दीप और नैवेद्य राखे, अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य राखे, अब रामेश्वर फुलवा से काम हे मलिनिया, रामेश्वर फूलवासी काम हे मलिनिया, अब फूल दल तुलसी से काम हे मलिनिया, अब फूल दल तुलसी से काम हे मलिनिया। हमारे गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र जी वनवासी तपस्वी मुनि हैं, अपने साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा रखते हैं। सेवा पूजा में काम आने वाली पक्की सामग्री अक्षत चंदन धूप दीप नैवेद्य रोली कुमकुम आरती इत्यादि ये सब पक्की सामग्री है, अपने साथ गुरु जी रखते हैं। लेकिन फूल और तुलसी दल ये ताजे ताजे उतार कर अर्पण करने का विधान है। तो फूल तुलसी दल की आवश्यकता पड़ी, गुरु जी ने भेजा है। नृप विदेह की वाटिका भैया युगल पधार, पूजन हित ले आओ तुलसी सुमन उतार। तो हम फूल और तुलसी लेने आए हैं, आपकी अनुमति चाह रहे हैं। अनुमति दे दे तो हम लोग फूल और तुलसी अपने हाथों से उतारना चाहते हैं। मलिनिया बोली ना, आपके माता पिता ने आपके प्रति जो कठोरता बरती सो बरती, आपके गुरुजी ने आपके प्रति जो कठोरता बरती सो बरती, हमसे ये कठोरता नहीं बरती जाएगी। आपसे कह दें कि आप अपने हाथों से फूल और तुलसी उतार लीजिए। बोले क्यों? क्या फूल तुलसी देना पसंद नहीं? बोले देना पसंद है, ये मने नहीं है, लेकिन आप अपने हाथों से फूल तुलसी उतार लीजिए। ऐसा कहने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्यों? कहा कि इसलिए कि फूलवों से कोमल लाल तोहरो बदनवा, 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 कैसे तोरी है फूलवा कठोर धनु धरिया, कैसे तोरे फूलवा कठोर धनु धरिया। इस प्रसंग को संतों ने, रसिकों ने बड़े लाड़ के साथ अपनी अपनी भाषा, भाव और शैली में बहुत प्रकार से वर्णन किया है। कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, फूल डंठल पर से तोड़े जाते हैं ना, डंठल तो बहुत कठोर होते हैं। अरे डंठल की कौन कहे? कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, अंगुरियन ये पखुड़ी गड़ जाएगी। फूल की ये कोमल पखुड़ी जो है ये कहीं चुभ न जाए आपकी कोमल उंगलियों में। कि आपको हम इतने कोमल लग रहे हैं, आपको हम इतने असमर्थ लग रहे हैं? कहा कि हाँ, अपनी अपनी दृष्टि है। ब्रह्ममयी मायामयी युग विधि एक सृष्टि, ताको तैसी लखी परे जाकी जैसी दृष्टि। तो फूलवों से कोमल लालन तोहरो बदनवा, कैसे तोरी है फूलवा कठोर
धन धरिया। राघव बोले तो हम लोग बिना फूल के लौट जाएं निराश? ना ना ना, ये हमारा तात्पर्य नहीं है। श्री किशोरी जी भी इस बगिया में पधारती हैं, उनको विराजमान कराने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर कोमल कोमल आस्तरण हैं, हम बिछावन कर देते हैं, आप विराजिए। आसन लगा देती हैं, आप विराजिए और नाम बता दीजिए कौन कौन से फूल कितनी कितनी मात्रा में आपको चाहिए, हम लाएंगे। रघुनंदन कहते हैं कि ना, मलिनिया कहती है कि धरहु तनिक धीर कहुना दुस पीर। धरहु तनिक धीर कहुना दुस पीर। आन देऊं फुलवा उतार धन धरिया। आन देऊं फुलवा उतार धन धरिया। हम फूल उतार के लाके आपको सेवा में प्रस्तुत करती हैं। रघुनंदन बोले कि ऐसा करना होता तो हम सुंदर 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 सदन में बैठे ही बैठे महाराज की तरफ से नियुक्त सेवकों से कह दिए होते, भैया सवेरे फूल तुलसी की आवश्यकता पड़ेगी, 5 बजे तुम लोग 4:45 बजे तक पहुंचा देना। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग गुरु जी की सेवा किसी औरों से नहीं कराते हैं, हम अपने हाथ से करते हैं। बहुत से प्रमादी ऐसे होते हैं, महाराज गुरु जी पधारे हैं और अपने ताश खेलने में लगे हुए हैं, जुआ खेलने में लगे हुए हैं और जाने कौन कौन अनाप शनाप में उलझे हुए हैं। नौकरों से कह दिया है फलाने अमुक समय में जरा वहां अमुक वस्तु पहुंचा देना, पूछते रहना कोई चीज की जरूरत तो नहीं। ये प्रेम वाली सेवा नहीं है। तो कहते हैं कि फूलवा उतारी हम लइयो निज हाथन। फुलवा उतारी हम लइयो निज हाथन। मति जानू अति सुकुमार मलिनिया। मति जानू अति सुकुमार मलिनिया। फूलवों से कोमल फिर भी वज्रों से कठोर अति। फूलवों से कोमल और वज्र से कठोर अति। नारायण वेद बतलावे है मलिनिया। नारायण वेद बतलावे है मलिनिया। हम देखने में कोमल लग रहे हैं आपको, लेकिन हम केवल कोमल ही नहीं हैं, कोमल भी हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन कठोर भी हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि कोनु विज्ञातुमर्हति। इसी का भाव गोस्वामी जी ने मानस में दिया। कुलिशं चाहि कठोर अति। कुलिशं चाहि कठोर अति। कोमल कुसुमं चाहि। चित्त खगेश श्री राम करे समझ परई कहूँ का। मलिनिया ने कहा कि अब तो दोनों की बात टकरा गई। हम कहती हैं कि हम आपको फूल तोड़ने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि आप बहुत कोमल हैं, आपके उंगलियों में छाले पड़ जाएंगे। आपके उंगली में छाले पड़े चाहे न पड़े, आपको फूलों पर उंगली चलाते देखकर हमारे हृदय में छाले पड़ेंगे। इसलिए हमारी हिम्मत नहीं है जो आपको कह दें कि अपने हाथों से फूल तोड़ लीजिए, और आप हट ठाने हैं कि हम औरों से गुरु जी की सेवा नहीं कराते, अपने हाथों से करते हैं। तो अब इन लोगों से अब निबट लीजिए।